नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास में। मैं आपकी ड्राइंग टीचर स्वाति जनगांव आज आपको कक्षा 12 का पाठ 11 पढ़ाऊंगी। हमारे इस पाठ 11 का शीर्षक है कंपनी शैली। कंपनी शैली नाम सुनते ही हमें कंपनी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार का विचार मस्तिष्क में आता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल हम इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में उस समय की जो कला शैली थी उसी की चर्चा हमें यहाँ इस पाठ में पढ़नी है। बच्चों, अंग्रेज भारत में 16वीं शताब्दी में व्यापारी बनकर भारत आए थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। अपने उसी आर्थिक लाभ को कमाने के लिए इन्होंने भारत में राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। राजनीति में हस्तक्षेप करते ही इन्हें और अधिक मुनाफा अर्जित होने लगा। इस मुनाफे को और बढ़ाने के लिए इन्होंने भारत में बच्चों 1757 में प्लासी का युद्ध किया और इस प्लासी के युद्ध में इन्हें विजय हासिल हुई। जब इन्हें 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय हासिल हुई तो ये भारत में शासक बन बैठे और शासक बनने के बाद में उनका ये जो आर्थिक मुनाफा था और बढ़ गया। परंतु इसे और अधिक करने के लिए इन्होंने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि इंग्लैंड की थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संचालन था बच्चों इंग्लैंड सम्राट के से प्रभावित था। अतः उन्होंने इंग्लैंड सम्राट से भारत में राज्य कर वसूली का अधिकार प्राप्त कर लिया और भारत के जब इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में स्थापित किया, उनके शासक जब ये बन गए तो उन्होंने राज्य कर लेना भी प्रारंभ कर दिया था और राज्य कर वसूली, शासक में हस्तक्षेप से इनके आर्थिक मुनाफे में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और इसी कारण से इन्होंने भारत के लगभग संपूर्ण क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। न केवल राजनीतिक, व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक और कला क्षेत्र में भी इन्होंने भारतीय जीवन को प्रभावित किया था। अंग्रेजी शासन ने भारतीय कला और संस्कृति को भी प्रभावित करना प्रारंभ किया था। इसी पश्चिमी रीति पर आधारित बच्चों भारत में इन्होंने कला शिक्षण प्रारंभ किया और भारत में एक नई शैली अस्तित्वमान हुई जिसे कंपनी शैली कहा गया। बच्चों, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में यूरोपियों के लिए विशेष प्रकार की चित्रकला की रचना भारत में हुई और इसी को कंपनी शैली कहा गया। शुरुआती दौर में बच्चों अंग्रेजों को भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक मुनाफे के कारण इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया और हमारी कला, संस्कृति इत्यादि को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के दौरान बाबुओं की आवश्यकता महसूस की और भारत में बाबुओं के निर्माण के लिए इन्होंने विद्यालयों की स्थापना की। विद्यालयों के साथ साथ इन्होंने कला विद्यालय भी भारत में स्थापित किए थे। इन विद्यालयों में न केवल भारतीय बल्कि अंग्रेजों के भी जो यहाँ रहते थे उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। अतः इन कला विद्यालयों में, इन विद्यालयों में विदेशी अध्यापकों को, कलाकारों को अध्ययन के लिए नियुक्त किया जाता था। अतः अंग्रेजों के द्वारा भारत में 4 कला विद्यालय स्थापित किए गए थे। एक कला विद्यालय बच्चों इन्होंने बंगाल, कलकत्ता में स्थापित किया। दूसरा इन्होंने मद्रास में कला विद्यालय स्थापित किया था। तीसरा बॉम्बे, मुंबई में इन्होंने एक कला विद्यालय बनाया। तो चौथा इन्होंने लाहौर में एक कला विद्यालय स्थापित किया। यहाँ पर विदेशी कलाकार, चित्रकार बच्चों को पढ़ाया करते थे और पश्चिमी रीति के आधार पर चित्रकारी सिखाया करते थे। अतः भारत में विद्यालयों की परंपरा अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी और इसी समय में जब ये कलाकार भारत में यहाँ रहे तो इन कला विद्यालयों में या कलाकारों में या इस शैली में बच्चों न केवल विदेशी कलाकार ही कार्य करते थे बल्कि भारतीय और विदेशी दोनों ही कलाकारों के द्वारा इस शैली में कार्य किया जाता था। यह शैली चूंकि लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी और बच्चों इसी समय या इससे थोड़ा पूर्व की बात हम करें तो भारत में मुगलों का आधिपत्य था।
मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित था और मुगल साम्राज्य में मुगल शैली बहुत ही सुंदर रूप में अस्तित्वमान थी। अतः इस मुगल शैली का प्रभाव इस कंपनी शैली पर पड़ा और मुगल शैली में राजपूत शैली भी इस समय विद्यमान थी। अतः राजपूत शैली का भी इस पर विशेष प्रभाव पड़ा है और पाश्चात्य रीति द्वारा यह शैली चल रही थी। अतः पाश्चात्य शैली का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक ही था। अतः इसमें मुगल, राजपूत और पाश्चात्य तीनों ही शैली का सम्मिश्रण हमें इस कंपनी शैली में देखने को मिलता है। यह जो कंपनी शैली थी, इस प्रकार से इन तीनों शैलियों की प्रभावों को लिए हुए, धारण किए हुए एक शैली थी। ये जो कंपनी शैली थी बच्चों, इसके जो चित्रकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्र बनाया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आवश्यकताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए चित्रकारों से चित्र बनवाती थी, जैसे विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे रेलवे योजना के चित्र, प्राकृतिक दृश्य और विभिन्न ऐतिहासिक सर्वेक्षणों से जुड़े हुए चित्र इन कलाकारों के द्वारा इस समय बनवाए जाते थे। ये जो चित्र थे बच्चों, मांग की आधार पर, बाजार में जैसी मांग थी उसके आधार पर ही चित्र बनाते थे। अतः यह बाजार के मांग की पूर्ति के उद्देश्य से भी ये जो शैली थी ये इस समय गतिमान थी। इस शैली के जो चित्र थे बच्चों, कंपनी शैली के चित्र जल रंगों में बनाए जाते थे। पानी के रंगों का इनमें प्रयोग किया जाता था और पश्चिमी रीति का विशेष इसमें ध्यान दिया जाता था, जैसे पर्सपेक्टिव, छाया प्रकाश का प्रयोग इन शैली के चित्रों में विशेष रूप से हुआ है। इसमें भारतीय कलाकार इस समय बच्चों बंगाल के मुर्शिदाबाद से पटना शहर में कार्य करने के उद्देश्य से स्थानांतरित हुए और यह जो शैली थी यह पटना में विशेष रूप से हमको दिखने लगी और यहाँ पर पुष्पित और पल्लवित होती हुई नजर आई। इसीलिए इस नाम के आधार पर इस कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा गया है। पटना में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में यहाँ पर हमें बहुत से कलाकार इस समय कार्य करते दिखाई देने लगे थे। कलाकारों का ये गढ़ बन गया था, इसलिए इसे कंपनी शैली और पटना शैली दोनों ही कहा जाता है। इस समय बच्चों कंपनी शैली में मुखाकृतियों का विशेष अंकन किया जाता था, साइड फेस बहुत ज्यादा बनाए जाते थे और मुखाकृतियों को प्रभावी बनाने के लिए मोटे रेखांकन से तीक्ष्णता दिखाई गई थी। इसमें छाया प्रकाश हेतु स्टेपलिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। स्टेपलिंग तकनीक क्या होती है? मुगल शैली में बच्चों जैसे बिंदु पर्दाज आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही बिंदु के माध्यम से, बहुत से बिंदुओं के माध्यम से चित्रों में हल्का और गहरापन उत्पन्न किया जाता है, छाया प्रकाश बनाया जाता है, जिसी को स्टेपलिंग तकनीक कहा जाता है। इसका प्रयोग यहाँ चित्रों में किया गया है। कंपनी शैली के चित्र बच्चों प्रारंभ में तो नेपाली कागज पे बनाए जाते थे, हस्त निर्मित नेपाली कागज होता है बच्चों, उस पे बनते थे, लेकिन आगामी समय में ये विदेशी कागज पर भी बनाए जाने लगे थे। इस प्रकार ये जो कंपनी शैली थी बच्चों अपने आप में कुछ विशिष्ट शैली थी। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसी को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है बच्चों कश्मीरी शिल्पकार। ये जो कश्मीरी शिल्पकार है ये बड़ा ही सुंदर चित्र इस शैली का है और इसमें जल रंग से हाथों से बने कागज पर टेम्परा तकनीक में ये चित्र बनाया गया है। यह चित्र 18वीं शताब्दी में कंपनी शैली में बनाया गया, लेकिन इस पर बच्चों चित्रकार का नाम नहीं है, इसलिए इसे अज्ञात माना गया है और वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। ये है कश्मीरी शिल्पकारों का चित्र। बच्चों इसमें बहुत सारे जो कलाकार हैं, बुनकर हैं, उनको एक कमरे में बैठे हुए रंगीन कपड़ों पर कढ़ाई करते हुए दिखाया गया है। इसमें कुछ पुरुषाकृतियां, महिलाकृतियां और बच्चे इस चित्र में बनाए गए हैं। इस चित्र का जो रंग संयोजन है वह अपने आप में अति विशिष्ट है। साथ ही साथ इस चित्र में ये जो कमरे का पूरा परिदृश्य बनाया गया है यह भी पाश्चात्य कंपनी शैली के पर्सपेक्टिव गुण को अपने में समाहित किए हुए है। अतः रंगों के हल्के और गहरे छाया प्रकाश युक्त संयोजन इस चित्र को इस कंपनी शैली के अति विशिष्ट चित्रों में स्थान प्रदान करता है। इस चित्र में कंपनी शैली के इस चित्र को
बहुत ही सुंदर चित्रों में गिना जाता है। अतः ये कंपनी शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है। लेकिन हमें बच्चों कंपनी शैली के जो उदाहरण है वो बहुत कम प्राप्त हुए हैं। उन्हीं में से एक उदाहरण था ये कश्मीरी शिल्पकार का। इसमें चित्रकारों के नाम नहीं लिखे हुए हैं, जैसा कि आपको बताया गया था। अतः इस चित्र के चित्रकार को अज्ञात माना गया है। और ये जो कश्मीरी शिल्पकार का चित्र है ये अपनी ऐसी ही विशेषताओं के लिए कंपनी शैली में विशेष स्थान रखता है। इसमें बच्चों जल रंग से बने इस चित्र में 8 मानव आकृतियां, पुरुष आकृतियां, 2 महिलाएं और 3 बच्चों को सुंदर संयोजन के साथ इस चित्र में अंकित किया गया है। इसमें जो चित्रित पुरुष हैं ये कश्मीरी कढ़ाई करते हुए कारीगर हैं। रंगीन कपड़ों पर ये सुंदर सुंदर कढ़ाई का काम कर रहे हैं। अतः इस चित्र में जो सभी पुरुष आकृतियां हैं ये कढ़ाई कारीगरों का अंकन है। और इसका जो कमरे का पर्सपेक्टिव है वो पश्चिमी रीति के अनुसार बनाया गया है। कम छाया युक्त हल्की गहरी रंगों का संयोजन इस चित्र को बड़ा ही सुंदर समन्वय के साथ दिखाई देता है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम पक्षी या पंछी का चित्र। पक्षी का चित्र जो ये है यह बिना शीर्षक का चित्र है। केवल चित्र की विषय वस्तु को देखकर यहाँ पर इसका शीर्षक रखा गया है। यह चित्र काली शाही में बनाया गया 19वीं शताब्दी का कंपनी शैली का एक विशिष्ट चित्र है। यहाँ पर भी बच्चों चूंकि इसमें भी कलाकार का नाम नहीं लिखा गया अतः कलाकार अज्ञात है। और यह भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है। और यह है पक्षी का चित्र। यहाँ पर ये जो पंछी है यह हल्के धरातल में गहरे रंगों से बनाया गया है। यहाँ पर हल्के भूरे और काले रंगों के धरातल में पेड़ के ऊपर जो कि फूल पत्तियों से सुंदर आकर्षक यहाँ नजर आता है। इस पर इसकी एक टहनी पर गहरे हरे रंग के पंखों से युक्त ये पक्षी बनाया गया है। इसकी मुखाकृति में भी और पंजों में भी हमें गहरे रंग का प्रभाव दिखाई देता है। अतः रंगों का बहुत ही सुंदर समन्वय हमें इस पक्षी के चित्र में दिखाई देता है जो कि इसको आकर्षक बनाता है। ये जो पंछी का चित्र है ये कजली शाही तकनीक से बनाया गया है। और यहाँ पर इस पक्षी के जो चेहरे के हाव भाव हैं वो अति विशिष्ट हैं। चकित भाव से युक्त इस पक्षी को यहाँ पर बनाया गया था। तो चेहरे के वो जो आश्चर्यचकित कर देने वाले भाव हैं बच्चों वही चित्रकार की विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है जो कि चित्रकार ने यहाँ पे बखूबी चित्रित किए हैं। साथ ही यहाँ पर पंखों का जो बारीक अंकन है वह इस चित्र के अलंकरण स्वरूप इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अतः इसके अलंकरण स्वरूप इसकी विशेषताओं से युक्त ये पंख यहाँ पर बनाए गए हैं। तो हल्के और गहरे रंगों का सुंदर समन्वय वाला ये कंपनी शैली का उदाहरण है बच्चों पक्षी का चित्र। और बच्चों हमारा पाठ यही समाप्त होता है। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद।